11 लड़कियों के बाद माँ बाप की आखिरी उम्मीद पर पैदा हुआ। Congratulations, आपके घर बच्चा पैदा हुआ है। बेटा, खुदा का शुक्र है 11 लड़कियों के बाद एक बेटा तो हुआ। कितने पाउंड्स का है? 60 kg। ये उड़नछू की माँ कैसी है? उड़नछू की माँ, your wife, तुम्हारी बीवी। जी हाँ, वही। उड़नछू की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो तो मर गई। मर गई? कब? उसकी पैदाइश से 2 दिन पहले। नहीं। You... बेचारी बदनसीब माँ अपने लाडले बेटे उड़नछू का चेहरा देख के बगैर ही चल बसी। फिर उड़नछू के बाप ही ने उड़नछू को पता नहीं क्यों अपनी 11 बेटियों से भी ज्यादा लाड प्यार से पाला। उसने उड़नछू को माँ बनकर पाला या बाप बनकर, यह उसका जाती मसला है। मगर इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया और एक दिन उस सैयारे के लोगों को पता चला कि उनका सैयारा तबाह होने वाला है। तो उड़नछू के बाप ने क्या किया, ये आप खुद देख लें। हर चीज मैं तो नहीं बताऊंगा ना। पानी पिलाना यार। बेटे उड़नछू, बेटे वक्त आ गया है कि तुम अब ये मनहूस पिलानट छोड़ रहा है ना। उधर इस सैयारे का नाम है जमीन। नहीं, जमीन पे भी हमारी तरह के लोग होते हैं, इसलिए तुम्हें ये मसला नहीं होगा। हाँ। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? I think it's time to say goodbye. अलियास चंगेजी प्रेजेंट्स रफाकत सईद। डॉक्टर साहब मैं ठीक लग रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर साहब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी माँ को दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। दवा। डॉक्टर साहब मेरे पास तो दवाई के पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब मैं गरीब वकील हूँ। जज साहब मैं एक वकील हूँ। नहीं, ये कटेरा नहीं, ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे कुछ और इधर होते सब बराबर होते हैं। ये वो नहीं है जगह पे। आप जाओ यार प्लीज, यू कैन गो। मेरी माँ को बचा लेना डॉक्टर साहब, ठीक है? मैं जरा एक झूठा केस लड़के आता हूँ। माँ को बचा लेना यार। वो वार्ड नंबर 4 के मरीज मोहम्मद अयूब का क्या हाल है? सलीम हुमायूं। तुम ये गलत कर रहे हो। ये पेशेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका एक खून का कतरा हमारी जिम्मेदारी है। इस हॉस्पिटल के हेड के तौर पे मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसका ध्यान रखो और मुझसे अब ये देखा नहीं जाता कि बस जिम्मेदारी। और मैं तो लाइटमैन है यार, मैं तो लाइट ठीक करने आया था। काशिफो काबी। अभी देखता हूँ इस अस्पताल की बाउंड्री में कौन मोहब्बत करता है? कौन मोहब्बत करता है? क्या बोलता है ये? हाँ, मोहब्बत से रोकेगा मुझे? अब मुझे मोहब्बत से रोकेगा? मैं भी देखता हूँ, मेरी मोहब्बतें सुपर हिट फिल्म थी। हाँ किरण, मैं मोहब्बत करूंगा। हाँ, यारुख को कैसे कोई रोक सकता है मोहब्बत से? हाँ तो बात है मेरे, फिर आ गया तू। अपनी मोहब्बत को साथ रखो, ठीक कहते हो तुम। जबकि मोहब्बत की एक आकर्ष में तुम किसी और के साथ थे और फिर किसी और के साथ। लेकिन मेरी बेटी की तरफ आंख निकाल के भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। तेरी बेटी को ही देखूंगा। हाँ, समझता क्या है अपने आप को? देखूंगा तेरी बेटी को ही, तेरे घर में जाके देखूंगा। रोक नहीं सकता तू मुझे। हाँ मैं जा रहा हूँ। मामा आ गया, मारेगा। एक बिस्तर पे लेटा हुआ एक मरीज मेरे अंदर दौड़ती हुई खून की रगों के अंदर का भविष्य है। कैसे मिटा सकता हूँ इसको? अरे मोहब्बत को तो कोई आसमान ना रोक सका, कोई जमीन ना रोक सकी। तू क्या रोकेगा? सफेद दाढ़ी वाले निकल जाए। अब नहीं आई हो मेरा पहली बार
एक ड्रामे में 2-2 बार, एक बार फिर रफाकत सही। मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। मेरी माँ मर गई। ये हॉस्पिटल गंदा है। नहीं, आपकी नहीं भाई, उनकी माँ मर गई। अच्छा, तेरा सीन है भाई, तू रो। सलीम हुमायूं। पेशेंट किधर है? क्या? एक मिनट, नर्स लिखा। ओह, ये तो मरने लगा है। इसका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। ठीक है, ये गैर मुल्की जासूस है और हमारे मुल्क के राज दूसरे मुल्कों में बेच रहा है, लेकिन एक पेशेंट है और बहैसियत एक डॉक्टर के इसका एक खून का खतरा, और ये मेरा फर्ज है कि मैं इसकी जान बचाऊं। नर्स कोई है? पेशेंट मर रहा है, इसकी जान बचानी। जल्दी आओ, जल्दी ना, इसको ऑपरेशन थिएटर में लगाना ले जाना पड़ेगा। एज अ बहैसियत डॉक्टर, आई हैव टू सेव हिम। आई हैव टू सेव हिम। और एक मर्तबा फिर काशिफ भी। पेशेंट नंबर 786। हाँ, जब भी तुम्हें मैं अपने वार्ड से बाहर देखता हूँ, मुझे बाहर की दुनिया हरी हरी नजर आती है। किरण, किरण, नहीं, ज़ारा, इस दफा ज़ारा है। डॉक्टर साहब बिल कितना? बिल? एक्टिंग तो करने दे मुझे पूरी। समझता है मैं अगला हूँ। यूं क्या करता है? क्या करता है? माँ को बताऊं अपनी? माँ को बताऊं? माँ, देख माँ, ये तेरे बेटे को क्या कह रहा है माँ? डॉक्टर साहब बिल कितना? तेरे बेटे तू बिल कहाँ से आ गया? मेरी लाइनें तो पूरी होने दे। इस ड्रामे को देख के आपको हो जाएगा हार्ट अटैक ऑफ द क्लोज। बचा लो, मुझे बचा लो, ये बकवास ड्रामा बंद करके मुझे बचा लो। और इसी तरह 20 साल गुजर गए और वो बच्चा जो बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था बहुत आसानी से जमीन पर पहुंच गया। हेलो सब इंस्पेक्टर फिरोज रिपोर्टिंग सर। डॉक्टर बिंगो ने मशकूर टावर के ग्राउंड फ्लोर पर बहुत से मासूम, बेगुनाह और बदसूरत शहरियों को यरगमाल बना लिया है। सिचुएशन बहुत ही पेचीदा और गंभीर सूरत इख्तियार कर चुकी है सर। ओहो, पुलिस भी आ गई है। कोई बात नहीं, निपट लूंगा। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बिंगो कहते हैं मुझे। मैं वो बिंगो नहीं हूँ जो बिस्किट के 2 पैकेट के साथ फ्री मिलता है। बिंगो, डॉक्टर बिंगो कहते हैं मुझे। डॉक्टर बिंगो, नाम और जायका दोनों साथ साथ। ए, खबरदार, हिलना नहीं। बिंगो चाहता है मौत, लेकिन तुम लोगों की नहीं, उड़नछू मैन की मौत। जैसे ही तुम लोगों को वो बचाने यहाँ आएगा, तुम तो बच जाओगे, पर वो नहीं बच पाएगा। आधा फर्ज। मेरे ख्याल में सर हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। ये उड़नचू मैन और डॉक्टर बिंगो का आपस का मामला है, हमें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? आपके बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने की, आपकी बेगम को शॉपिंग कराने की और अच्छा, बस जाके ढूंढो उड़नछू मैन कहाँ है। ये तो खाली है, पर उड़नछू मैन कहाँ? अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और खुशखुर्रम एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज क्योंकि हमारी एपिसोड का ताल्लुक साइंस से है तो इसीलिए हमारे कैंडिडेट की शख्सियत का ताल्लुक भी साइंस ही से है। जी हाँ, वो एक साइंसदान है। तो आइए मिलते हैं अपने कैंडिडेट से। कमाल है, आपने एक ही सांस में पूरा शो स्टार्ट कर दिया। कम से कम कुवैत का नहीं तो कतर का कोई वाकया सुनाने दें मुझे आप। कैंडिडेट प्लीज। मेरा नाम जी पता नहीं क्या है। मैं गायब दिमाग प्रोफेसर हूँ और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि घरेलू केमिकल्स की तैयारी में अपना सानी ना रखती हो। मैं अब्दुल कुद्दूस का वालिद हूँ। मैंने उसे बचपन में ही बहुत समझाया कि वो गुलदान, नमकदान या उवालदान में से कुछ बन जाए, मगर वो साइंसदान बन गया। मैं अब्दुल कुद्दूस की भाभी हूँ। अब्दुल कुद्दूस मेरा बड़ा ही प्यारा देवर है, मेरा बड़ा ही ख्याल रखता है। जब भी मेरे मियाँ मेरे मुंह को तेजाब से जलाने की धमकी देते हैं, वो उन्हें पानी मिला डिल्यूटेड तेजाब देता है ताकि मेरा मुंह ज्यादा बुरी तरह ना जले। उड़न तश्तरी बन गई। जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दुल्हन जहेज में सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूटेड 2 किस्म के सिलेंडर्स, न्यूक्लियर वैक्यूमाइजर, इसके अलावा एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल हिपोक्रेट जरूर लेके आएगी। ये मेरी डिमांड है। मैं अब्दुल कुद्दूस का बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मैं लेबोरेटरी का इंचार्ज भी हूँ। और अब्दुल कुद्दूस ने कई दफ़ा अपने एक्सपेरिमेंट में हाथ जलाया, अपना नहीं मेरा। इसलिए मैं ये नकली हाथ लगा के फिरता हूँ। मेरी दुआ है कि अब्दुल कुद्दूस जल्दी से शादी कर ले और उसकी बीवी आ जाए ताकि वो उसका हाथ जला सके। ये तो जी मेरे घर वालों की मोहब्बत है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं तो जी कहाँ से कहाँ होता। मुझ में एक ख़राबी है, वो ये है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं कोई नया बॉम्ब ईजाद कर लेता हूँ, जैसे कि ये। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं अब्दुल कुद्दूस? यार आप तो मुझसे भी ज़्यादा गायब दिमाग लग रहे हैं यार। इतनी लंबी फिल्म देखने के बाद पूछ रहे हैं कि आप हैं अब्दुल कुद्दूस। नहीं मैं नहीं हूँ, आप हैं अब्दुल कुद्दूस। ये बाजी हैं अब्दुल कुद्दूस। बात कर रहे हैं यार आप यार, हैं? शादी करवाएंगे मेरी, खुद की हुई नहीं, मेरी शादी करवाएंगे, बात कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा नाराज ना हो। आपने हमें अभी बताया था कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आपको जब गुस्सा आता है आप एक बम बना लेते हैं। तो आपने कभी कोई गुस्से में बम बनाया हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अदाकारा बमचिक का नाम सुना है? जी हाँ, माशाल्लाह बहुत बम चीज़ है। जब मैं कतर में, हाँ वो मेरी ईजाद है, गुस्से में बनाई थी पिछली दफा। यार ये चल क्यों नहीं रहा? नॉर्थ और साउथ पोल का हाल है, इससे डिटेक्ट हो जाता। ओहो, तो आपके ख्याल में शादी क्या है? शादी वो जिस तरह से पोटेशियम क्लोराइड और वो आप नॉर्थ पोल को मिला दें तो एक मुरक्कब बनता है ना, ये शादी भी उसी तरह से है। मियाँ बीवी की शादी होती है, फिर जो है वो एक कायनात सी जो है एक दुनिया उनकी बन जाती है अलग से। और वो फिर बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सर अलेक्जेंडर डिबाची ने जो है 1940 में एक बॉम्ब ईजाद किया था, उसका नाम क्या था? बहुत खूब। आपकी बात से मुझे एक वाकया याद आया कि एक दफ़ा मैं ओमान से जायदान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे पागलों का सेमिनार मिला एक। वहाँ पे बहुत सारे साइंसदान भी आए हुए थे। तो उनमें से एक साइंसदान मुझे मिला। तो शाम को कहवे पे हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा खुदा हाफिज। नहीं, ये उन्होंने ये तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है अभी, चाचा जी। यहाँ तो अंधेरा है, कोई गोदाम मालूम होता है। किस कदर बदबू है, माचिस जलाता हूँ। ओ
उड़नछू मैन कहाँ मर गया है? सामने आ। अरे कमबख्तों भागो, आग लग गई है। अभी तो तुम बच गए हो, लेकिन अगली किस्त में नहीं छोड़ूंगा। See you next week on the same channel. वो तो ठीक है, पर अभी तो भाग। ये सब इंस्पेक्टर फिरोज, ये तुम हेडफोन्स उतार के क्यों बैठ गए हो? हाँ, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया है सर। डॉक्टर बिंगो फरार हो गया है। मेरी बहादुरी और जांबाजी काम आ गई। शाबाश मेरा चीता। अब तुम वहां से फरार हो जाओ, इससे पहले कि मैं वहां आके तो तुम्हें हेलीकॉप्टर से क्या होता है वो धक्का दूं। ओके सर, आई एम कमिंग। ओवर एंड आउट सर। और इस तरह उड़नछू मैन बेगुनाह, मासूम और बदसूरत लोगों की जिंदगियां बचाने में कामयाब हो गया और एक मर्तबा फिर कौम का हीरो बन गया। एक हफ्तरोजा मैगजीन टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि जब जब किसी ने इस धरती पर सब कुछ खुद ही बताओगे या मुझे भी कुछ कहने दोगे? भाई, जब जब किसी ने इस धरती पे जुल्म किया है, जब जब किसी मजलूम के मुंह से आह निकली है, जब जब किसी जालिम ने किसी मजलूम से उसका हक छीना है, जब जब किसी गरीब को किसी अमीर ने सताया है, तब तब जुल्म के खिलाफ सिर्फ एक आवाज उठी है, हफ्तरोजा टाइम। आज ही अपने अखबार वाले को कहकर लगवा लें। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी नसीहत। इसके साथ ही उड़नछू मैन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। तो ये था उड़नछू मैन का एक छोटा सा कारनामा। अब उड़नछू मैन का काम है हर बार एक कारनामा करना, हर बार किसी की जान बचाना, हर बार दुनिया पर एक नया एहसान करना, हर बार पड़ोसी के लिए सौदा लाना। तो देखना मत भूलिएगा हर हफ्ते आपका अपना उड़नछू मैन। हाय।